इस बेस पर अमेरिका के B-2, B-52 बॉम्बर की तैनाती है। इस बेस से अमेरिका अपने युद्धपोतों और सबमरीन्स को सपोर्ट देता है, जिससे अहम समुद्री मार्गों पर उसे कंट्रोल मिलता है। डिएगो गार्सिया अमेरिका का एक अहम लॉजिस्टिक सप्लाई हब है। यहाँ लगातार चलने वाले सैन्य अभियानों के लिए ईंधन, हथियार और उपकरण जमा किए जाते हैं। इसके अलावा सैन्य बेस पर रडार और सर्विलांस सिस्टम की मौजूदगी है, जिससे क्षेत्रीय सैन्य अभियानों में मदद मिलती है। सैन्य बेस पर एक विशाल नवल ऑपरेशन सेंटर भी है। डिएगो गार्सिया ने अफगानिस्तान, इराक और खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। वर्ष 2024 और 25 में अमेरिका ने यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए भी इसी डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल किया था। सबसे जरूरी बात, इसकी लोकेशन ऐसी है कि किसी दुश्मन के लिए इतनी दूरी तक जाकर टारगेट करना आसान नहीं है। हालांकि ईरान ने इस बेस को टारगेट करने की कोशिश की है, जिससे अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ गई है। इस हमले के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को धमकी दी है। अब्बास अरागची ब्रिटेन के अमेरिका को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने की मंजूरी देने से भड़के हैं। अरागची ने कहा है कि स्टारमर अपने ही लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर ब्रिटिश ठिकानों को ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए इस्तेमाल करने की मंजूरी दे रहे हैं। इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है और ईरान अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। ईरान का मानना है कि ब्रिटेन का ये कदम उसे युद्ध में सीधे तौर पर घसीट रहा है। इस बीच हिंद महासागर तक युद्ध की लपटें आने से हर कोई हैरान है। देश में कांग्रेस पार्टी के सांसद मनीष तिवारी ने इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, अगर ये रिपोर्ट सही है कि ईरान ने मध्य हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया द्वीप पर हमला करने की कोशिश की है, तो ईरान ने दक्षिण की ओर हमला करते हुए युद्ध को और आगे बढ़ा दिया है और पश्चिम को एक साफ संदेश दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि हिंद महासागर में युद्ध का विस्तार उस हमले के बाद